जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल और सीएपीएफ के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर काजी कुंड के लेबडोरा इलाके में सीआरपीएफ के वाहन और एक ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में कम से कम 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 सीआरपीएफ के जवान बताए जा रहे हैं। घायल सीआरपीएफ कर्मियों में 4 अधिकारी भी बताए जा रहे हैं। वहीं ट्रक का चालक और कंडक्टर भी घायल हुआ है। हादसे के बाद सीआरपीएफ जवानों को इलाज के लिए काजी कुंड स्थित 163वीं बटालियन सीआरपीएफ कैंप ले जाया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार घायलों की हालत स्थिर बताई गई है। फिलहाल हादसे के कारणों और अन्य विस्तृत जानकारी का इंतजार है। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की, जो कि सीएपीएफ के कैडर अधिकारियों से जुड़ी हुई है। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीएसएफ और आईटीबीपी के कैडर रिव्यू प्रपोजल को डीओपीटी को भेज दिया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 23 मई 2025 के फैसले के अनुपालन में की गई है। 5 बलों के प्रस्ताव जुलाई-अगस्त 2026 के बीच डीओपीटी को भेजे गए हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने कंप्लेंस एफिडेविट में बताया है कि कैडर रिव्यू की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इंटरनल फाइनेंस डिवीजन तथा गृह मंत्री की सहमति के बाद प्रस्ताव डीओपीटी को भेजे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीएपीएफ कैडर अधिकारियों को प्रमोशन और नेतृत्व के बेहतर अवसर देने तथा एसएजी स्तर पर आईएएस डिप्यूटेशन को धीरे धीरे कम करने के निर्देश दिए थे। 28 जुलाई को सुनवाई में कोर्ट ने गृह मंत्रालय और डीओपीटी से प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। गृह सचिव के एफिडेविट में 23 मई 2025 के बाद 4 अगस्त 2026 तक एसएजी के स्तर पर डिप्यूटेशन पर आए आईपीएस अधिकारियों का विवरण भी दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होगी। सीएपीएफ कैडर अधिकारियों के लिए यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कैडर रिव्यू से आने वाले समय में पदोन्नति, कैडर स्ट्रक्चर और कैरियर अवसरों पर असर पड़ सकता है। अब बात असम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई की। 16 अगस्त को असम राइफल्स ने खुफिया सूचना के आधार पर मिजोरम पुलिस के साथ मिलकर सेचुअल जिले के नगोपा इलाके में संयुक्त अभियान चलाया। ऑपरेशन के दौरान टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और वाहन से 109 साबुन के डिब्बों में छिपा कर रखी गई 1 किलो 180 किलोग्राम हेरोइन नंबर 4 बरामद की गई। बरामद हेरोइन की अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ 85 लाख रुपये बताई गई है। बताया गया है कि यह ड्रग्स वाहन के पीछे की नंबर प्लेट के पीछे बनाए गए विशेष चैम्बर में छिपाया गया था। एक वाहन भी जब्त किया गया है। बरामद मादक पदार्थ, वाहन और अन्य सामान को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। अब खबर सीआरपीएफ के जवानों की सुविधाओं से जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश के अनमैया जिले के कालीकरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने करीब 26 करोड़ रुपए की सीआरपीएफ सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसमें ऑफिसर्स मेस, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स मेस, रिक्रेशन क्लब और स्टोर ब्लॉक शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक ऑफिसर्स मेस पर 9 करोड़ 47 लाख रुपये, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर मेस पर 7 करोड़ 90 लाख रुपये, रिक्रेशन क्लब पर 4 करोड़ 90 लाख रुपये और स्टोर ब्लॉक पर 4 करोड़ 55 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। मंत्री ने शहीद स्मारक पर जाकर ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सीआरपीएफ कर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात जवानों को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। रिक्रेशन क्लब में जवानों को ड्यूटी के बाद आराम के साथ साथ खेल और मनोरंजन की सुविधाएं मिलेगी, जबकि स्टोर ब्लॉक में आवश्यक सामान के साथ बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। अब बात बीएसएफ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों को ड्रोन रिलेटेड स्किल्स को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। बीएसएफ का फोकस जवानों को ड्रोन के संचालन, निगरानी और सीमा सुरक्षा में तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल के लिए बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करने पर है। आज के समय में सीमा सुरक्षा में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बीएसएफ जवानों को ड्रोन हैंडलिंग और सर्विलांस क्षमता को मजबूत करना ऑपरेशनल दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब खबर सीआईएसएफ के जवानों के सराहनीय रेस्क्यू ऑपरेशन की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भारी बारिश के बाद एनटीपीसी रिहांद टाउनशिप में कई जगह जल जमाव हो गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस दौरान एक परिवार के 7 लोग पानी के बीच फंस गए, जिनमें 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। सूचना मिलने के बाद सीआईएसएफ फायर विंग की रेस्क्यू टीम और वाटर टेंडर को मौके पर भेजा गया। असिस्टेंट कमांडेंट फायर आलोक कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सीआईएसएफ जवानों ने पानी में फंसे सभी 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें एम्बुलेंस के जरिए
एनटीपीसी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक जांच के बाद सभी को स्वस्थ पाया गया। राहत की बात रही कि इस घटना में किसी तरह की जान हानि नहीं हुई। अब बात एसएसबी की कार्रवाई की। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक नेपाली महिला को करीब 2.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान महिला के बैग पर संदेह हुआ। तलाशी लेने पर उसमें अफीम बरामद हुई। महिला की पहचान नेपाल के रोल्पा जिले की रहने वाली मनपुरा बुद्धा के रूप में बताई गई है। पूछताछ में महिला ने कथित तौर पर बताया कि उसे यह अफीम रूपीडीहा में एक व्यक्ति को देने के लिए भेजा गया था। महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है, जबकि उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है जिसे कथित तौर पर अफीम पहुंचाई जानी थी। अब एक बेहद महत्वपूर्ण खबर खासकर सभी केंद्र अर्धसैनिक बल के और सीएपीएफ के जवानों के लिए है। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में एक बीएसएफ जवान के क्रेडिट कार्ड से कथित तौर पर 82,897 रुपये का आईफोन 17 ऑनलाइन खरीदा गया। जवान सुधीर सिंह के मुताबिक उन्होंने किसी के साथ अपना ओटीपी या सीवीवी शेयर नहीं किया था। इसके बावजूद उनके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर ऑनलाइन खरीदारी की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस ऑनलाइन ऑर्डर, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल और डिलीवरी से जुड़े विवरणों की जांच कर रही है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। इस घटना से एक बार फिर यह बात सामने आती है कि जवानों को अपने क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। और अब आखिरी खबर सीएसएफ से आ रही है, जो कि खेल जगत से जुड़ी हुई है। नाइजीरिया के लॉन्गोस में 9 से 14 अगस्त 2026 तक आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में सीएसएफ फेंसिंग टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। सीएसएफ की लेडीज हेड कांस्टेबल श्रुति जोशी ने 2 पदक अपने नाम किए। उन्होंने वुमेन्स टीम सबड़े में गोल्ड मेडल और वुमेन्स इंडिविजुअल सबड़े में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं महिला हेड कांस्टेबल अनुप्रिया ने वुमेन्स इंडिविजुअल ईपी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। टीम ने कोच एसआई गौरव कुमार के मार्गदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया। नई दिल्ली स्थित फ्रंटियर हेडक्वार्टर में आयोजित पदक समारोह में डीजी सीएसएफ प्रवीण रंजन ने पदक विजेताओं को सम्मानित किया। सीएसएफ ने पूरी टीम को भविष्य के भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन करने और देश तथा फोर्स का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल और सीएपीएफ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने साथी जवान तक शेयर जरूर करें। जय हिंद।